गिरीश नरेश परेश महेश विलेशय भूषण भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् उमया दिव्य सुमङ्गल विग्रहया लिङ्गित वामाङ्ग विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् दूरीकुरु मामज्ञमनाथं दूरीकुरु मे दुरितं भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् ऋषिवरमानस हंस चराचर जनन स्थिति लय कारण भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् अन्तःकरण विशुद्धिं भक्तिं च त्वयि रूपमखिल विश्वनाथं दिनेशं महेशं सुनेत्रं सुवर्णं विभुं विप्रवंशेषि परमं प्रशान्तं प्रभु रामलालं नमामि नमामि नमो योधिहरणं प्रभु रामलालं शरणं प्रपद्ये श्रीरामलालं शरणं प्रपद्ये हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि हरि ओं ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजं नानामार्सङ्घानां रसानां छंसामापि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको श्री गणपति महाराज की जय रिद्धि सिद्धि मैया की शुभ लाभ की जय सरस्वती मैया की जय ओम या कुंडे अर्धवलाया शुभ्रवस्त्रावता या वीणावरदन मंडित कराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभर्तिर्देवे सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निषेजाड्याभ्यापो सरस्वती मैया की जम कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजवेन्द्रहारम सदा वसंत्यम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि ओं पापपहारी दुरितारी तरंगधारी शैलप्रचारी गिरिराज गोपाभिधारी झंकारकारी हरिपाल जोपहारी गंगम पुनानो सत्तम शुभकारी वारी गांगवारी मनोहारी मुरारी चरणसुत्तम त्रिपुरारी शिवारी पापहारी पुनातु माम श्री गंगा मैया की जय श्री कार्तिक देव महाराज की जय नंदीगण महाराज की जय वीरभद्र महाराज की जय कीर्तिमुख महाराज की जय गुरुदेव महाराज की जय नागराज महाराज की जय चंद्रदेव महाराज की जय श्री जी की समस्त भूतगणादि समस्त परिवार की जय ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वर्णेन्द्र रुद्रमूर्तस्तुनुमन्ति दिव्येश्वर वैदेशां पदकर्मोपनिषद्गायन्ति यं सामगा तेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो शान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः
शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय। या देवी सर्वभूतेषु सर्वमंगल मांगल्ये नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तुभ्यं 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्तुते। बोल दुर्गा मैया की जय, बजरंग बली भगवान की जय, ओंकारेश्वर देवाय नमो नमः। ओम श्री दुर्गे नमः, ओम श्री षोडश मातृकाय नमो नमः, ओम श्री 64 योगिने नमो नमः, पंचक्षेत्रपालाय नमो नमः, पंचलोकपालाय नमो नमः, सप्तऋषिमंडलाय नमो नमः, महर्षिगस्ताय नमो नमः। ओम नवकुल के नाग नागिन देवताय नमो नमः। महालक्ष्मी मैया की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय, ओम ग्रह मंडली देवाय नमो नमः, सर्व पितृदेव में आय नमो नमः। शिव पुराण की जय। हर हर महादेव। ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, ओ भोले बाबा जी की आंखों के तारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे। प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे। तेरी काया कंचन कंचन, किरणों का है जिसमें बसेरा, तेरी काया कंचन कंचन, किरणों का है जिसमें बसेरा, तेरी सूंड सूंडाली मूरत, तेरी आंखों में खुशियों का डेरा, तेरी सूंड सूंडाली मूरत, किरणों का है जिसमें बसेरा, तेरी महिमा परंपार तुझको पूजे ये संसार, तेरी महिमा परंपार तुझको पूजे ये संसार। प्रभु अमृत रस बरसा जाना, आ जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आँखों के तारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आँखों के तारे। प्रभु भजन तुम्हारे गाए, सबसे पहले हम तुमको मनाए, प्रभु भजन तुम्हारे गाए, सबसे पहले हम तुमको मनाए, धूप दीपों की ज्योत जगाए, मन मंदिर में झांकी सजाए, धूप दीपों की ज्योति जगाए, मन मंदिर में झांकी सजाए, मेरे भोले भगवान दे दो भक्ति का दान, ओ मेरे भोले भगवान दे दो भक्ति का दान। प्रभु नैया पार लगा जाना, आ जा
सबसे पहले करे तेरी सेवा, मेरे विघ्न विनाशक देवा। सबसे पहले करे तेरी सेवा, सारे जग में आनंद छाया, तेरी जय हो गजानंद देवा। सारे जग में आनंद छाया, तेरी जय हो गजानंद देवा। बाजे सुर और ताल, तेरा गुण गाए संसार, बाजे सुर और ताल, तेरा गुण गाए संसार। घुंघरू की खनक खन का जाना, जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे। प्रभु अमृत रस बरसा जाना, आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे। ओ श्री गणपति महाराज की जय। तो कल आपके सामने नारद व्याख्यान चल रहा था। नारद व्याख्यान को पूरा करने से पहले, क्योंकि 2 संहिताएं इस समय लेके चल रहे हैं, प्रथम विद्येश्वरी संहिता और दूसरी रुद्र संहिता। कल हमने आपके सामने बताया कि सृष्टि का सबसे पहला शिवलिंग अरुणाचल प्रदेश में मार्गशीर्ष के महीने में आद्रा नक्षत्र में पूर्णमासी तिथि में प्रकट हुआ था, और 1000 वर्ष बाद वो शिवलिंग छोटा भी होता गया और ठंडा भी होता गया। 1000 वर्ष के बाद श्रावण मास में उस शिवलिंग की सबसे पहली पूजा किसी देवता ने नहीं की और किसी ऋषि महर्षि ने, केवल ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने की सबसे पहली पूजा। अर्थात शिवलिंग को कैसे पूजना चाहिए, कैसे अभिषेक करना चाहिए, कौन कौन सी सामग्री उसमें प्रयोग करनी चाहिए, इसका विधान किसी मानव निर्मित नहीं है। ये सृष्टि के रचाने वाले ब्रह्मदेव और सृष्टि की पालना करने वाले विष्णुदेव के द्वारा ही वर्णित है। तो जो चीज़ मान लें मैं कोई बात आपसे कहूँ, उसमें दम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो चीज़ ऋषि महर्षि के, उसमें बहुत दम हो सकता है, लेकिन जो चीज़ भगवान खुद कहें उसमें ही सबसे बड़ा सार है। उस सार को कभी कम नहीं किया जा सकता। तो ये विधान जो आज तक चलता आ रहा है, शिवलिंग को अभिषेक कराने का, रुद्राभिषेक करने का, भांति भांति की सामग्री अर्पित करने का, ये भगवान द्वारा ही निर्मित है। भगवान की पूजा, शिवलिंग की पूजा इस ब्रह्मांड में सबसे सरल है। इंद्रदेव को मनाओ, अग्निदेव को मनाओ, पवन देव को मनाओ, पितृदेव को मनाओ, अन्य देवता को मनाओ, ब्रह्मा जी को मनाओ, विष्णु को मनाओ, राम को मनाओ, कृष्ण को मनाओ, सबके पूजन में बहुत खर्चा भी आता है। गरीब आदमी शायद ना कर पाए, लेकिन दिल सबके पास होता है, इसलिए गरीब आदमी भाव से उनको रिझा सकते हैं। भगवान सारे भगवान ये कहते हैं कि हमें ये ताम झाम नहीं चाहिए, तो खुद हमारे पास है, हमारे पास धन ऐश्वर्य सब कुछ है, सब सामग्री है, वह तुम करते हो, चलो बहुत अच्छी प्रसन्नता है, तुम्हारे पास जो दिया हुआ है उसमें तुम अर्पित करते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास सुंदर मन नहीं है, तुम्हारे पास भाव से भरा हुआ
हृदय नहीं है, भावनाएं तुम्हारे पास नहीं है, तुम करोड़ों की संपत्ति मेरे चरणों में चढ़ा दो, मेरे किसी काम की नहीं है। लेकिन फिर भी एक गरीब आदमी भी चाहता है मैं भी पूजन कर लूँ, मैं भी रिझा लूँ। जब लोग देखते हैं मंदिर में इतना धन आदि चढ़ाया जा रहा है, सब इतनी पूजा कर रहे हैं, तो जिसके पास एक पाई भी नहीं वो भी सोचता है काश मेरे पास धन होता और मैं भगवान को रिझा लेता। इसका समाधान मेरे शंकर के ही पास है और किसी के पास नहीं। चले तो कुछ मत कर, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटा जल अर्पित कर दो भाव से, और कुछ ने तो घास फूस चढ़ा दो, दुर्वा चढ़ा दो, बेलपत्री चढ़ा दो। आक के पत्तों के अंदर जहर भरा होता है, आक के फूल भगवान को बहुत पसंद है। इसमें उपमन्यु की कथा आएगी कि कैसे उन्होंने आक के पत्ते चबा लिए, उनकी आंखें अंधी हो गई। लेकिन भगवान को कह रहे ये जहर वाले पत्ते चढ़ा दे, आँख चढ़ा दे। धतूरे के 2 बीज व्यक्ति पचा नहीं सकता, आंतें कट जाएंगी, फट जाएंगी, इतना सा देना पड़ता है दस्तों को रोकने के लिए, नहीं तो दस्त लग जाएंगे, आंतें उधड़ जाएंगी, सब कट जाएंगे। 4 बीज तो परलोक से धार जाएगा, और इतने मोटे मोटे धतूरे के कांटे वाले बीज भगवान को चढ़ाते हैं। यानी जो संसार में किसी काम की वस्तु नहीं, जो किसी भी भगवान पर नहीं चढ़ती, जहर भरी कांटे भरी, वो तुम मुझे चढ़ा दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। अब बाजार में ढूंढनी भी नहीं पड़ती, यहीं देखो जितने प्लॉट आसपास सब जगह भांग उगाती है। भांग अपने आप ही सब जगह देखो, भांग भी मिल जाती है, बेलपत्र भी मिल जाते हैं, धतूरे भी मिल जाते हैं, आक के वृक्ष भी मिल जाते हैं। मतलब ये इन चीज़ों को, ये माला भी बाजार से लानी पड़ती है। घर घर तो इतने फूल होते नहीं कि माला में जाए, ये भी बाजार पैसों पे मिलती है। लेकिन भगवान की चीज़ किसी द्रव्य में मिलती नहीं, पूरे गट्ठर बार बांध के चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। और भगवान कितनी सुविधा देते हैं। अगर एक बेलपत्री तुम्हारे पास है और मान लो तुम्हारे पास भी नहीं है, किसी और ने चढ़ा रखी, और तुम्हारा मन करता है बेलपत्री चढ़ाओ क्योंकि तुम्हें पता लग गया मुझे पसंद है, तो तुम दूसरे की अर्पित की हुई बेलपत्री ऊपर से हटाओ, शिवलिंग पे से धो और चढ़ा दो। जितना फल उसे मिला उतना फल तुम्हें मिलेगा। रत्ती भर भी कम नहीं। एक तो तोड़ के ला रहा है, एक चढ़ी हुई चढ़ा रहा है, दोनों का फल बराबर है। और मान लिया कोई 1 करोड़ बार बेलपत्री चढ़ाना चाहे तो एक ही बेलपत्री चढ़ा दी, फिर धो दी, फिर चढ़ा दी, फिर धो दी, फिर चढ़ा दी। जितना चढ़ाते रहोगे उतना गुना उसका फल बढ़ता रहेगा। कितनी सरल पूजा, बिना मेहनत की पूजा, बिना द्रव्य की, बिना पैसे की पूजा। आक के पत्ते चढ़ा दो, धतूरा चढ़ा दो, 1 लोटा जल चढ़ा दो। और भगवान ने कहा अगर तुम्हारा घर दूर है और मंदिर तुम्हारे घर से बहुत दूर है, जल ले जाने में तुम्हें दिक्कत है, तो मेरे आसपास जो जल है वो गंगा कहलाता है। इसमें लिखा हुआ है जो शिवालय है वो हर शिवलिंग की अलग अलग महिमा है। जो मनुष्य द्वारा निर्मित शिवलिंग है उसका जो प्रभाव है 100 हाथ की भूमि तक उसका प्रभाव जाता है। 100 हाथ ये नहीं, ये तो कहते हैं 42 हाथ, कहते हैं कोहनी से लेकर और बीच की जो उंगली है इसके टोप तक, यानी कि इतना हाथ। तो ये 42 तो हो गई, यहाँ से ऐसे नाप लो, ऐसे करके है, या इतना नाप लो। लेकिन इस कोहनी से लेकर के उंगली, बीच वाली उंगली सबसे लंबी होती है, इसके टिप तक, इतनी दूरी 1 हाथ कहलाएगी। तो जो हम लोग सामान्य लोग जिनकी पूजा भी इतनी बढ़ी हुई नहीं है, जिनके अंदर इतनी शक्ति नहीं है, अगर वो शिवलिंग अर्पित करते हैं, स्थापित करते हैं, तो वहाँ पर 1 हाथ, फिर 2 हाथ, मतलब कर लिया, फिर यहाँ से फिर कोहनी आ गई, फिर 1 हाथ, फिर 1 हाथ, कि 100 हाथ ऐसे परिधि में 100 हाथ इधर, 100 हाथ इधर, तो 100 हाथ की भूमि में उसका प्रभाव रहता है। और उस भूमि के अंदर कोई तालाब हो, कोई कुआं हो, कोई बावड़ी हो, कोई नल हो, तो वो पानी शिव गंगा कहलाते हैं, तो वही चढ़ा दे। इसलिए आपने देखा होगा कि अधिकतर तो भगवान गंगा किनारे विराजते हैं।
और महाकालेश्वर में जो परिसर है, परिसर के अंदर एक सरोवर बना हुआ है, शिप्रा में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका जल भगवान को चढ़ता है। जो साधारण मनुष्य नहीं है लेकिन ऋषि है, साधा हुआ इसने अपना मन और तन, उस ऋषि के द्वारा जो स्थापित शिवलिंग है उसका प्रभाव 1000 हाथ की दूरी तक रहता है, इतना प्रभाव है। फिर एक है स्वयंभू शिवलिंग जो धरती को फोड़ करके खुद प्रकट हुआ। ऐसे बनखंडी महादेव कैराना में हमारी बहन आई हुई है, तो वहाँ खुद प्रकट हुई धरती फोड़ करके शिवलिंग, वो स्वयंभू शिवलिंग है। नानौता के पास बरसी का मेला, बरसी एक ग्राम है, वहाँ भी खुद प्रकट हुआ शिवलिंग है। तो स्वयंभू शिवलिंग है जो स्वयं प्रकट होता है, स्वयं भू यानी कि धरती, जो धरती में से स्वयं प्रकट होता है। ऐसे शिवलिंग का जो प्रभाव है 10,000 हाथ की दूरी तक प्रभाव रहता है। उस 10,000 की दूरी तक जितना भी जल है, सरोवर है, कोई कुआं है, कोई बावड़ी है, तो वहां तक उसका प्रभाव रहता है। जय गुरुदेव जी। वो जो ज्योतिर्लिंग है, कल जो हमने आपको ये अरुणाचल प्रदेश वाला शिवलिंग बताया, ज्योतिर्लिंग का बाप है, तो सबका बाप है? क्योंकि सृष्टि का सबसे पहला, ब्रह्मांड का, सृष्टि का मतलब इस धरती का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का, तब किसी स्वर्ग में कहीं भी शिवलिंग की पूजा नहीं थी, वो धरती पर पहली बार प्रकट हुआ। लेकिन ये जो जहां 12 ज्योतिर्लिंग है उसका जो प्रभाव है 1,00,000 हाथ की दूरी तक उसका प्रभाव रहता है। और उस क्षेत्र में और जितना भी दूरी का प्रभाव, उसको क्षेत्र कहते हैं, शिव क्षेत्र। क्या कहते हैं उसको? मान लिया ये शिवलिंग है, इसका प्रभाव यहाँ तक है, तो इस स्थान को क्षेत्र कहेंगे, शिव क्षेत्र। तो जो 1000 हाथ की दूरी का क्षेत्र है, 100 हाथ की दूरी का क्षेत्र है, 1,00,000 हाथ की दूरी तक का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कोई कुआं हो, बावली हो, तालाब हो, तो शिव गंगा कहते हैं, वहाँ का जल भगवान को चढ़ाया जा सकता है। इतना सरल। और ये बताया तुम्हें मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं। अब तो मंदिर हर कॉलोनी में मंदिर, पहले गांव के अंदर मंदिर नहीं होते थे, गांव के बाहर मंदिर होता था। प्रत्येक गांव के बाहर मंदिर होते थे, गांव के अंदर मंदिर नहीं होते थे, क्योंकि मंदिर का एक विधान था कि मंदिर की चोटी। अब तो सारा शास्त्र बिगड़ गया, शास्त्र नहीं बिगड़े, शास्त्र की जो परिपाटी लोगों ने बिगाड़ दी, वो समझते नहीं। मंदिर की चोटी, मान लिया ये मंदिर है और ये चोटी है, इस चोटी की परछाई जितने क्षेत्र में जा रहे हैं उतने क्षेत्र में कोई घर नहीं बना होना चाहिए। अगर कोई घर बनता है वो घर बर्बाद होता है। इसलिए गांव के बाहर बहुत दूर जाकर के मंदिर होते थे, अब तो गली गली में मंदिर होने लगे। इसलिए संसार में दुख और बर्बादियां बहुत हैं। लेकिन कहा कि तुम्हें अगर मंदिर जाने की हिम्मत नहीं है, बुढ़ापा भी आ जाता है, आयु हो जाती है, कभी कभी बीमारी भी हो जाती है, आदमी थका रहता है, बड़ा परिवार भी होता है, नहीं उसको समय है कि वो मंदिर जा सके। कहा तुम घर में शिवालय स्थापित कर सकते हो। कैसा शिवालय? चलित, स्थिर शिवालय नहीं, चलित, अर्थात विसर्जन करने वाला शिवलिंग निर्मित कर सकते हो। घर में मिट्टी का, मृतिका का शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हो, पूजा की और उसको विसर्जित कर दिया। आटे का शिवलिंग बना सकते हो, गाय के गोबर का शिवलिंग बना सकते हो, फूलों का शिवलिंग, फूलों का ढेर बना लिया, उसको इस तरह से गोला आकृति दी, उसका शिवलिंग बना सकते हो। कनेर का फूल को उल्टा किया, वो उसको शिवलिंग मान सकते हो। फल का जो जैसे खीरा आदि होता है, पपीता आदि होता है, उसको ऐसे किया, उसको शिवलिंग मान करके, लेकिन वो खाना नहीं है, वो विसर्जित करना है। गुड़ को कूट करके उसका लौंदा बना करके उसका शिवलिंग बना सकते हो। माखन जब कड़ा हो जाए तो माखन का शिवलिंग बना सकते हो। दही को कपड़े में डाल लो और उसको टांग दो, उसका पानी निचुड़ जाएगा, दही कठोर हो जाएगी, दही का शिवलिंग बना सकते हो। रेत का शिवलिंग बना सकते हो।
रामेश्वर में आप जाते हैं तो वो रेत का शिवलिंग बनाया था भगवान राम ने। रेत का शिवलिंग बना सकते हो। भस्म की डेरी, अपने हाथ पर भस्म की डेरी बना सकते हो, वो ढेर लगा करके उस पर। लेकिन उस वाले भस्म की जो शिवलिंग बनाएंगे वो सन्यासियों के लिए है, क्योंकि सन्यासी के पास पैसा तो होता नहीं, कोई द्रव्य नहीं, कोई पदार्थ नहीं, कोई फल नहीं, कोई फूल नहीं। वो भस्म का शिवलिंग हाथ पे बनाए और भस्म को जल माने फिर भस्म चढ़ा दे, भस्म को फल माने फिर चढ़ा दे। भस्म को अर्थात भस्म ही पदार्थ है, भस्म ही शिवलिंग है, भस्म पर भस्म ही चढ़ेगी। हर पदार्थ को ये मैं चढ़ा रहा हूँ, भस्म हाथ में ली, मैं फल चढ़ा रहा हूँ, अब मैं रुपया चढ़ा रहा हूँ, अब मैं धतूरा चढ़ा रहा हूँ, लेकिन हर बार भस्म चढ़ा। अन्न का शिवलिंग, चूरमे का शिवलिंग बना सकते हो। तो कितना सरल है, और फल उतना नहीं मिलेगा जितना आप मंदिर में जा करके शिव जी की पूजा करते हो, फल उतना ही है। तो 12 प्रकार के शिवलिंग बताए, मिट्टी का, आटे का, गाय के गोबर का, फूलों का, कनेर के फूल का, फल का, गुड़ का, माखन का, दधी का, रेत का, भस्म का और अन्न का। ये हम गृहस्थियों के लिए जो मंदिर नहीं जा सकते, जिनके पास समय नहीं है, वो अपने घर में करके विसर्जित कर सकते हैं। ये तो है आसान शिवलिंग। जिनके पास बहुत धन है, जिनके पास बहुत धन है, ऐश्वर्य है, जैसे इंद्र देवता है, कुबेर जी है, ब्रह्मदेव है, इनके लिए तो महंगे महंगे शिवलिंग है। तुम इतने धन वाले हैं, तुम महंगे पुष्प, रागमणि का, नीलमणि का, पुखराज का, नीलम का, ये शिवलिंग इनके लिए है। तो भगवान शंकर की पूजा बहुत आसान पूजा है। वो शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, गंगा मैया की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, ओ बाबा अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। वो शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, गंगा मैया की जय। हर हर महादेव। तो आज आपको समझ में आ गया कि घर में भी शिवालय बना सकते हैं, लेकिन वो 4 शिवलिंग होते हैं विसर्जित करने वाले से। स्थायी शिवलिंग घर में नहीं बनाए जाते। और कितने आसान हैं, घर में आपके आटा भी मिलता है और घर के बाहर मिट्टी भी मिलती है, गोबर भी गैया मैया का हर जगह मिलता है, रेत भी फ्री में मिल जाता है, फल घर में आते हैं। और एक बात और बताइए, अगर आप रेत का भी शिवलिंग, मालिक कई ऐसी जगह है आपको रेत नहीं मिल रहा, आपको मिट्टी भी नहीं मिल रही, पक्के मकान में मिट्टी भी नहीं मिलती आजकल, तो गमले की मिट्टी भी उधार लानी पड़ती है, पैसों नहीं, उधार नहीं, पैसों में लानी पड़ती है। कहा ये कुछ भी नहीं है, आपके पास रेत भी नहीं है, आपके पास मिट्टी भी नहीं है, दही भी नहीं है, कनेर का फूल भी नहीं है, और आपको पता है चूरमे का, आपके पास चूरमा बनाने का कुछ भी नहीं है, कोई पदार्थ भी नहीं है,
और आप इस चक्कर में मान लो सब कुछ, अब इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहते, पर शिव जी को मनाना चाहते हैं। तो कहा कि अपने हाथ का शिवलिंग बनाइए, ये अंगूठे का शिवलिंग बनाइए। ऐसे किया और जल चढ़ाया। ये शिवलिंग, ये दोनों उंगली के बीच में आपने अंगूठा किया और खड़े हो गए और जल चढ़ा दिया। ये शिवलिंग, इसे विसर्जित भी करने की जरूरत नहीं। जो हमने बताए 12 प्रकार के शिवलिंग, मिट्टी के, रेत के, गोबर के, गुड़ के, फूल के, भात के, दधी के, सारे ये तो विसर्जित करने पड़ेंगे, लेकिन अंगूठा काटना नहीं पड़ेगा, अंगूठा विसर्जित भी नहीं करना पड़ेगा। और जब चाहो तब इस शिवलिंग को पूज सकते हो। इतने आसान तरीके भगवान शंकर को मनाने के लिए शिव पुराण में वर्णित है। बस शंकर भगवान, पार्वती मैया की, गंगा मैया की, हर हर महादेव। तो विद्येश्वरी संगीता का कुछ भाग आज समझा गया, कुछ कल, कुछ परसों, ऐसे समझाते जाएंगे कि गूढ़ विद्या है, ये गहरा ज्ञान है। अगर ये समझ में आ जाए तो हमारी पूजा तपस्या फलवती है। अज्ञानता पूर्वक हम महंगे से महंगी पूजा कर लेंगे और फल कुछ नहीं, कभी कभी तो अनिष्ट भी हो जाता है। मन सरल हो तो पूजा बिना सामग्री भी चल जाते। मानसिक पूजा इससे करोड़ों गुना फलदायी होती है। आइए अब कल वाले प्रसंग पर चलते हैं। कल आपको बताया किस प्रकार से नारद जी ब्रह्मा जी के पास आए, मैं काम विजेता बन गया। उन्होंने कहा भूल कर भी शंकर जी से मत कहना। शंकर जी के पास गए, कहले मुझे कहा तो कहा, पर विष्णु जी से मत कहना। ये सारी बात कल आपके सामने बताई। अब विष्णु भगवान कहने लगे कि मेरे बच्चे के हृदय में अभिमान का वृक्ष उग आया, मेरे भक्त के हृदय में। और भगवान का सबसे पहला काम है कि भक्त के विकार को दूर करे, अभिमान को चूर करे। अब ये कह रहा मैं काम विजेता बन गया हूँ। भगवान ने ये भी कहा ये तो शिव जी की महिमा थी, उस गुफा का चमत्कार था कि कामदेव आया और तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। वो कहने लगे शंकर जी के तो हजारों लाखों भक्त हैं और आपके भी हजारों लाखों भक्त हैं और एक से एक तपस्वी हैं, 10-10 हजार वर्ष तक साधना करने वाले समाधिस्थ योगी सिद्ध पुरुष हैं। काम विजेता कोई नहीं बना भैया, तो शंकर भगवान या फिर मैं हूँ। भगवान कह लेंगे हाँ भाई सही बात है, तुम तो वास्तव में काम विजेता हो। हमें बड़ा गर्व है नारद तुम पर कि तुम काम विजेता हो गए। या तो शंकर जी थे या आज तुम बन गए। ठीक है आओ बैठो, भोजन आदि करो। वो कहले नहीं प्रभु अभी घूम के आता हूँ, क्योंकि उसे पता कि ना तो विष्णु जी खुश हुए इस बात से, ना मेरे पिता ब्रह्मदेव खुश हुए। अभी पानी थोड़ी देर में पिलाना बेटे, एकदम से नहीं, बैठ जाओ। कम से कम 1 घंटे की कथा हो जाए, उसके बाद पानी पिलाओ। फिर 1 घंटा चैन से बैठो, बीच में मतलब फिर, क्योंकि जो आएगा पानी पी के ही आ रहा है। और थोड़ी सी साधना उनकी भी हो जाए, है ना, जो आया हुआ है थोड़ी साधना उनकी भी हो जाए। बार बार पानी आ गया कथा में व्यवधान पड़ेगा, है ये सब खा पी कर के आए। हाँ कुछ नहीं, यही तो द्वंद्व सहन करना ये तप है। सर्दी गर्मी भूख प्यास हानि लाभ नहीं है, मेरी उपलब्धि से प्रसन्न ही नहीं है कि मैंने कामदेव को जीत लिया। अच्छा प्रभु मैं अब भ्रमण के लिए जाऊं, बहुत दिन से बैठा हुआ था। भगवान समझ गए भ्रमण कहीं नहीं जाना, तुझे अपनी जो है वो प्रतिष्ठा शादी शील निधि वहाँ का राजा था, श्रीमती नाम की उनकी कन्या थी, स्वयंवर रचा हुआ था। ये कल हमने आपके सामने बता दिया और देखकर उन्हें ये सारी बात बता दी, कैसे कैसे उन राजकुमारों ने बताया कि बहुत सुंदर कन्या है। नारद जी उन्हें देखने के लिए गए। हार में उसे कोई हरा भी नहीं सकता। अब नारद जी ने बता तो दिया, अब कन्या की सूरत मन में बस गई। अब नारद जी विचार कर रहे हैं कि मैं ठहरा एक जोगी बाबा, जटाजूटधारी, इतनी परम सुंदरी कन्या, 16 वर्ष की राजकुमारी, और वो भी इतनी दिव्य की लक्ष्मी भी फीकी लगे इसके आगे।
जितने भी मैंने राजकुमार देखे हजारों उपवन में टहलते जो स्वयंवर में आए हैं भाग लेने के लिए, उनसे भी सुंदर मेरा रूप हो जाए तो कन्या सब राजकुमार को छोड़ करके बस मुझे ही वरेगी। लेकिन सुंदर कैसे बनूं? इस संसार में सबसे सुंदर दो ही देव हैं, एक तो महादेव, एक विष्णु जी। महादेव तो अपनी सुंदरता छिपा, इतने सुंदर हैं भगवान शंकर, इतने सुंदर हैं कि तुम उनको सीधे नंगी आंखों से देख नहीं सकते। क्यों? वो इतना ज्वलंत प्रकाश है कि तुम भस्म हो जाओगे, जल जाओगे, अर्थात वो शक्ति को सहन नहीं कर पाओगे। तुम्हारे ऊपर कृपा करके भगवान ने अपनी सुंदरता छिपाई है, अपने को भस्मीभूत कर लिया, भस्म में लपेट लिया, त्रिपुंड लगा लिया, वो भी भस्म का। यहाँ तीसरी आंख है, उसमें भी अग्नि है, बाईं आंख में चंद्रमा है, दाईं आंख में सूरज है और नेत्र में ब्रह्मांड की अग्नि है, ग्रापत्य है। क्योंकि कल आपको बताया सृष्टि का सबसे पहला शिवलिंग जो अब अरुणाचल प्रदेश में है, वो अग्नि का ज्योतिस्तंभ था, अग्निमय शिवलिंग था, आग ही आग है उनके अंदर। 1000 वर्ष लगे ठंडा होने में। जब ब्रह्मा विष्णु ने पूज पाए ना, ब्रह्मा विष्णु भी खड़े नहीं हो पा रहे थे। तो शंकर जी इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, अपनी सुंदरता को तुम्हारे लायक बनाने के लिए अपनी सुंदरता ढक लेते हैं, सारे बदन पर भस्मी मल लेते हैं। कोई तो 3 धारी कर लेते हैं भस्म की, यहाँ लगा ली, यहाँ लगा ली, यहाँ लगा ली, वो पूरे बदन पे भस्मी लपेट लेते हैं। और भस्म भी कोई बेलपत्र की भस्म नहीं, चिता की भस्म, शमशान की, मुर्दों की राख, वो लपेटते हैं, रहते बदन पर। कितने सुंदर लगते हैं, इतना होने के बाद भी इतनी सुंदरता है। तो कहने लगे वो तो भस्मीभूत है बाबा, ऐसा रूप देख कर वो डर जाएगी, तो शंकर जी के पास जाने से कोई फायदा नहीं है। मुकेश जी भाई जी इधर आ जाएंगे, पीछे आगे ना, आप इधर आ जाओ, सिद्धि भाई साहब के पास आ जाओ, इधर आ जाओ। क्योंकि शंकर भगवान जी की सुंदरता तो सर्वोपरि है, लेकिन उनके पास जाके वो अपने जैसा रूप देंगे, वो इसके किसी काम का नहीं। छोटा सा रूप तो मैं जोगे बाबा हूँ, उनकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं। हाँ, विष्णु भगवान बड़े प्यारे हैं, कुछ तो है ही सुंदर, कुछ लोग उन्हें सुंदर बना देते हैं। क्या बढ़िया उनका उत्तरीय है, नीलांबर है, हरितांबर है कटिबंध पे, फिर पीतांबर है, पीतांबर में क्या उनके सितारे जड़े हुए हैं, क्या वनमाला है, क्या जबरदस्त सौंदर्य है। अंगराग ऊपर से लगा हुआ, चंदन ही चंदन है, महकता हुआ मलय पर्वत का, और कितनी सुगंध नासिका है, कितने प्यारे हैं, कितने नरम हैं, कितने कोमल हैं। आह, देखते रहो, वो सुंदरता मिल जाए। ये सारे राजकुमार, हजारों राजकुमार जो श्रीमती के उसमें आए हुए हैं स्वयंवर में, वो सब फीके पड़ जाएंगे और जयमाला मेरे गले में आ जाएगी। ऐसा सोच करके तो आज वो बैकुंठ में आ गई। भगवान फिर स्वागत में खड़े हो गए। क्या बात है मुनिराज, अभी गए थे फिर अभी पधार गए हो, कुछ कहना है? यहाँ महाराज कुछ चाहिए आज आपसे। कहले अरे क्या चाहिए? मेरे बच्चे को, मेरे भक्त को कुछ चाहिए, कुछ इच्छा हो और मेरे पास आना पड़े। भक्त के मन में कामना उठती, यम यम चिंतते कामम तन तम फलमाप्नोति निश्चितम। साधक जब उसकी साधना आदि भी पूरी ना हो तब भी कृपा बरस जाती है, जो जो मन में कामना वो पूरी हो जाती है। हाँ, मेरे मन में बात है, भगवान ने पूरी कर दी, तब भगवान इस श्रद्धा को बढ़ाते हैं। जब पूरी श्रद्धा बढ़ जाए तब भी जो मन में बात आई पूरी हो जाएगी। पहले तुम कल्पना कर लेते वो चीज़ तुम्हें मिल जाती कि नहीं, प्रभु को विलक्षण चीज़ चाहिए, उसके लिए आना पड़ा। क्या विलक्षण चीज़ चाहिए? कहा कि मुझे हे हरि बस एक ही प्रार्थना है, यदि आप कृपा करो। पहले बताओ तो सही कि थोड़ा सकुचा रहा हूँ। नहीं सकुचाओ नहीं, भक्त और भगवान में क्या पर्दा? बताइए क्या चाहिए? हे हरि मैं कृपा करो, यदि मुझे हरि का रूप मिल जाए तो मेरा बेड़ा पार हो जाए। ये नहीं कहा मुझे अपना रूप दे दो,
उन्हें पता था हरि है, हरि का मांग रहा हूँ, कृपा आपकी बरस जाए, मुझे हरि का रूप मिल जाए तो मेरी समस्या हल हो जाए, मेरा बेड़ा पार हो जाए। समझ गए भगवान, ये काम विजेता है। एक कामनी की इसके अंदर लगन जग गई है, ये काम विजेता। भगवान ने देखा कि इच्छा है, इच्छा पूरी करना चाहता है, काम विकार मन में आ गया है, लेकिन भक्त की जो असली चिंता है उसका हरण करते। यदि कोई भक्त परेशानी में फंस जाए, जानबूझ के फंस जाए, तो भगवान जानते हैं बाद में पुकारेगा तो मुझे ही। कोई कामनी ऐसे नहीं जिसने किसी को बेड़ा पार कर दिया हो। चला चली सब कोई कहे, पहुँचे बिरला कोई, एक कांचन एक कामनी दुर्लभ घाटी दो। आजकल के लाखों हजारों संत हैं, कोई इक्का दुक्का कोई बचा को तो पता नहीं, सब कामनेर कांचन में लग गए। सबके आश्रम में खूब चढ़ावा आता है, खूब जबरदस्त, और सब उसमें लिपटे हुए। अपने घर में वो पत्थर नहीं, जितने मकराना पत्थर आश्रम में लगे हुए हैं, इतना बुरा हाल है। भगवान कहने लगे अपने मन में, इसकी इच्छा भी पूरी हो जाए, इसकी भी इच्छा पूरी हो जाए, मेरी भी इच्छा पूरी हो जाए। इसकी इच्छा कि मुझे हरि का रूप मिल जाए, और मेरी इच्छा है इसे ऐसा रूप मिल जाए जो कामनी से इसका पीछा छूट जाए। अब भगवान ने चला के खेली, उसको हरि का रूप दे दिया। हरि कहते हैं वानर को भी, और हरि कहते हैं भगवान विष्णु को भी। तो कहले भाई ऊपर का हिस्सा तो दिखाई नहीं देगा, नीचे का दिखाई देगा, चलो ये तो हरि का कर देता हूँ, अपना रूप दे देता हूँ। क्या श्यामल श्यामल कोमल कोमल बदन दे दिया, बनमाला पड़ी हुई है, सुगंधित पुष्पों के क्या अंगराग लगा हुआ है, क्या अंगूठियाँ हैं, वाह जबरदस्त। उत्तरी है, कटिबंध में जितने भी उनके आभूषण हैं, वक्षस्थल सजा हुआ है, चरणों में नपुर है, और ऊपर का दे दिया वानर का, ये तेरे काम का, ये मेरे काम का। अर्थात तेरा अभिमान जिस रूप से दूर होगा वो रूप भी तुझे देता हूँ, और जिस रूप के लोभ में तू यहाँ आया है वो रूप भी तुझे दे देता हूँ। दोनों काम कर दिया, हरि के रूप दे दिए, ऊपर का वानर का, नीचे का हरि का। और देखो आहा क्या सुंदर। अच्छा प्रभु मैं जाऊँ? यहाँ जाओ बेटा जाओ, आशीर्वाद दो, जाओ तुम्हारा सारा काम सिद्ध होगा। अब चले गए, स्वयंवर हो रहा था। वो तो ये सोच रहे थे कि मुझे हरि का रूप मिल गया, अब सबकी ओर तो वो देखती जाएगी, टुकुर टुकुर तो बस मेरी ओर देखेगी। वहां गए तो इधर, क्योंकि शिवजी को पता था जिसने अपने पिता की बात नहीं मानी वो मेरी बात भी कैसे मानेगा। तो बैकुंठ पता था उन्हें, बैकुंठ से बाहर आ गया है। भगवान ने माया रस दिया, परीक्षा हो रही है, तो भगवान शंकर ने अपने दो गण भेज दिए। बोल शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, गंगा मैया की, हर हर। भगवान शंकर ने अपने दो गण भेज दिए कि इसकी परीक्षा चल रही है नारद की, जाओ देख करके आओ और सारी बात हमें बताना वहाँ क्या क्या घटना होती है। वो दो गण भी आ गए साधु बाबा का रूप बना करके, और जहाँ नारद जी बैठे थे उनके बाएं दाएं बैठ गए। सतगुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, ओ बाबा अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। शंकर
भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, गंगा मैया की जय। स्वयंवर प्रारंभ हो गया, कन्या को बुलवाया गया। चारों तरफ राजकुमारों के सिंहासन है। श्रीमती जो कन्या है वो वरमाला लेकर के आती है। उनको देखा, मन में सोचा ये मेरे लायक नहीं है, फिर देखा ये भी मेरे लायक नहीं, ये भी मेरे लायक नहीं, मन में ही सोचती जा रही है। जयमाला हाथ में चारों तरफ। अब नारद जी की तरफ देखे तो ऐसे कर लिया। नारद जी कहने लगे अच्छा शर्मा रही है मेरे रूप को देख करके, लेकिन मेरे गले में जयमाला क्यों नहीं डाली? हो सकता है अभी और को परखना चाहती हूँ। फिर उधर को गए, फिर घूमते फिर नारद जी की तरफ आई, फिर उधर को गए। नारद जी कभी उधर बैठे कभी उधर बैठे, और कन्या बार बार कुपित होती जाती है ये वानर यहाँ कैसे आ गया? क्योंकि कन्या को तो वानर दिख रहा है, सभी को वानर दिख रहे हैं। और जो शिव जी के जो 2 गण हैं वो हंस रहे हैं। वाह वाह क्या बात है, आह क्या रूप है आपका, क्या बेमिसाल आपने काया पाई है। वो सोच रहे मेरी बड़ाई हो रही है, कन्या जरूर मुझे वरेगी। 3 बार कन्या ने चक्कर लगाया। नारद जी कभी इस खूंट में बैठे, कभी उस खूंट में बैठे, कभी वहाँ बैठे। कन्या ने नारद जी की तरफ देखा भी नहीं। और इतने में भगवान नारायण आ गए सभा के बीच में। जब कन्या ने उनको देखा, कहले ये है मेरी जोड़ीदार, और उन्होंने उनके गले में जयमाला डाल दी। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, लक्ष्मी नारायण दुल्हन को ले गए और गलबैया डालकर अपने साथ विदा हो लिए। नारद जी बड़े हतप्रभ, नारायण का रूप मेरा, रही नारायण कौन सा आ गया? मैं हूँ नारायण। तो उनकी आंखों में थोड़ा क्रोध हुआ, वो हंसने लगे। बस जिस चीज के लिए बेचैन हो रहे थे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, दुल्हन तो चली गई, उसे तो कोई और ले गया। कहले मैं भी तो यही सोचता हूँ कि मेरे होते हुए कन्या को कोई और वर कैसे ले गया? मैं इतना सुंदर, सबसे सुंदर बैठा हूँ। वो गुण में ठहाका लगा के ऐसे वाह 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 क्या बात है, क्या आपकी सुंदरता है, आहा वास्तव में बेमिसाल है। एक बार जा कर के देखो, आज तो बहुत ही नूर चढ़ा हुआ है। आपने अपनी शकल नहीं देखी? कहले हरि का रूप है, देखो मेरा सर्वांग। कहले सर्वांग नीचे का ही देखा, आपने भी ऊपर का नहीं देखा। जा कर के देखो, हम बताते हैं आपकी असलियत। कन्या आपको छोड़ के क्यों चली गई? नारद जी उन्हें ले गए। जल ठहरे हुआ जल था, तालाब के पास ले गए। कहले देखो, जब नारद जी ने देखा अपना रूप, वाना का रूप, बस तन बदन में आग लग गई। अरे नराधमो, तुम मेरे बाएं दाएं बैठे थे और मेरे रूप की बड़ाई कर रहे थे, तुमने उस समय क्यों नहीं बताया कि मेरा रूप वानर का है? कहले इसलिए नहीं बताया कि आप उसमें सुनने वाले किसी की कहाँ थे, अपनी मस्ती में मस्त थे। बस कभी ऐसे बैठते, कभी पीताम्बर देखते, कभी उतरे देखते। तुमने मेरी हंसी उड़ाई है और आज भी इस समय भी ठाका लगाकर दांत फाड़कर हंस रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम राक्षस कुल में पैदा हो जाओ। वही दोनों गण रावण और कुंभकर्ण बने। अब नारद को बड़ा क्रोध आया। कहले ये छलिया है, ये कपटी है, इसने छल से समुद्र मंथन जब हुआ था, मोहिनी का रूप धारण करके असुरों को मदरा पिलवा दी और देवताओं को अमृत चखवा दिया। और जब राहु ने इनका भंडा फोड़ किया तो उस राहु की गर्दन काट दी। बेचारा आज तक 2 हिस्सों में जीता है, नीचे का हिस्सा केतु, ऊपर का राहु। ये छल है, प्रपंची है। आज तक मेरे जैसे साधु का कोई पाला नहीं पड़ा होगा। आज मैं मजा चखाऊंगा कैसे किसको भ्रमित किया जाता है। अपमान कराया मेरा भरी सभा में, और जाकर के सीधे बेकुंड में चले गए।
बैकुंठ के दरवाजे से पहुंचने से पहले बैकुंठ के बाहर ही देखा कि वो लक्ष्मी जी भी हैं साथ में और वो श्रीमती कन्या भी है जो स्वयंवर में जीत के लाए थे, विष्णु जी भी। अभी बैकुंठ के दरवाजे से पहुंचने से पहले उनके दर्शन हो गए। नारद जी ने कहा, अरे ओ बैकुंठवासी, शर्म नहीं आती अपने भक्तों के साथ ऐसे खिलवाड़ करते हुए? परपंची, अन्यायी, झूठे, धोखेबाज, छलिया, कपटी, अन्यायी, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जैसे तुमने मुझे नाने के लिए भटकाया है, ऐसे आप संसार में इस लोक को छोड़ करके मनुष्य लोक में जन्म लोगे, और जैसे मैं नारी के लिए, नारी के विरह में तड़प रहा हूँ, ऐसे तमाम उम्र नारी के वियोग में तड़पोगे। आपकी चतुराई चली जाएगी। जंगलों में खाक शराब पर शराब दे जा रहे हैं, जंगलों में खाक छानते फिरोगे, और जिससे मैं आपको सहायता की जरूरत पड़ेगी, कोई मानव आपकी सहायता नहीं करेंगे। ये बंदर का रूप दिया ना, इन बंदरों के बिना आपका काम नहीं चलेगा, ये बंदर ही आपके सहायक बनेंगे। तो मैं श्राप देता हूँ आपको। और जैसे श्राप पर श्राप दे जा रहे थे, उसमें तो भगवान ठंडे बैठे थे, बिल्कुल मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद उन्होंने अपनी माया खींच ली। अब ये प्रसंग सुनने वाला है। अब तक भगवान श्राप पर श्राप लेते जा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि भक्त के मुख से जो भी निकल रहा है वो मेरे लिए एक कृपा है, एक आशीर्वाद है, मेरे लिए एक तोहफा है, एक भेंट है। मुस्कुरा रहे भगवान। लेकिन भगवान ने अपनी माया खींच ली। माया खींच ली, नारद की बुद्धि ठीक हो गई। नारद की बुद्धि ठीक हो गई तो चरणों में गिर पड़े, हे प्रभु ये क्या हो गया? मैं आपका दास, मैं आपका भक्त, और आज मेरी बुद्धि इतनी मलिन हो गई, मैंने आपको गाली पर गाली दी, मैंने कुछ श्राप पर श्राप दे दिया, ये ऐसा क्यों हो गया? हे भगवान कृपा करो, क्षमा करो। भगवान ने दया दिखाई, चिंता मत करो, तुम्हारा कुछ अनिष्ट नहीं होगा, ज्ञानवर्धन ही होगा। ये श्राप मैंने तुम्हारा अंगीकार कर लिया है, अपने हृदय में श्राप समा लिया है। लेकिन अब तुम जाओ, अब तुम बैकुंठ त्याग दो, अब तुम मेरे बैकुंठ में आने काबिल नहीं हो। कहले क्यों प्रभु? कि अब तुम काशी में जाने लायक बन गए हो। कहले प्रभु क्यों? कि अभी और सुनो, अपनी जीव्या से जितना तुम हरि नाम नारायण 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 करते हो, नारायण नाम छोड़ो और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करना शुरू कर दो। कहले प्रभु अपराध तो मैंने आपका किया और भक्ति में लगा रहे हो शिव की। कहले मैं तेरे श्राप लेकर भी मैं क्रोधित नहीं हूँ, मेरे मन में कोई ग्लानि नहीं है। तू मेरा अपराधी नहीं है, तू शिव का अपराधी है। कहले प्रभु शिव का अपराधी क्यों? कि देखो जिस समय तुम मुझे श्राप दे रहे थे, यदि कोई आदमी किसका अनिष्ट करता है तो उसका जो चाहने वाला है उसको क्रोध आता है। साधारण सी बात समझो, यदि आपके बच्चों को ईंट मार दे, पत्थर मार दे, बच्चा केवल रोएगा लेकिन क्रोध उसकी माँ को चढ़ेगा। मेरे बच्चे को तुमने मारा, मुझे कहते, मैं समझाती, मैं डांटती, फटकारती, तुमने मेरे बच्चे को मारा। गुस्सा आता है नहीं? जब आपका बच्चा किससे पिट के आता है, गाली खा के आता है, तो बच्चा तो रो के, आपने टॉफी पकड़ा दी, खिलौना पकड़ा दिया, कुछ खाने पीने के लिए दे दिया, बच्चा शांत हो गया। लेकिन माँ का क्रोध तब तक शांत नहीं होगा जब तक वो बदला नहीं लेगी। मेरे बच्चे को इस तरह से कहने की हिम्मत कैसे होगी? माँ को क्रोध आता है जब उसके बच्चे का कोई अहित करता है, अनिष्ट करता है, कोई बुरा कहता है। आज नारायण कह रहे हैं कि तू मुझे श्राप दे रहा था, मुझे क्रोध नहीं आ रहा था। अरे जो भृगु की लात खाकर भी जो क्रोधित नहीं होता, वो एक भक्त के श्राप से क्रोधित होगा क्या? मुझे क्रोध नहीं है, क्रोध मेरे इष्ट देव को चढ़ा है। क्योंकि जिंदगी जो तू खराब कर रहा है, एक मानव का रूप धारण करोगे और जंगलों की खाक छानते फिरोगे, बंदरों के अलावा तुम्हारी कोई सहायक भी नहीं होगा, और सारी उम्र नारी रहित रहोगे, नारी के वियोग में रहोगे, इतना कष्ट पाओगे जमीन पर जा करके। ये बात मुझे बर्दाश्त थी, लेकिन
मेरे चाहने वाले जिनकी मैं आराधना करता हूँ वो मेरे दिल में है, लेकिन मैं उनके दिल में बसता हूँ। उन शंकर को क्रोध आ रहा था। जब तुमने मुझे कहा छलिया, कपटी, अन्यायी, धोखेबाज, बेईमान, तो भगवान का सीना तन गया। भगवान के दिल में क्रोध का ज्वाल पैदा हो गया। और जब तुमने मुझे कहा कि इस पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण करोगे, भगवान की आंखें फैल गई, बड़ी हो गई, चौड़ी हो गई, रक्त वर्णा हो गई, आंखों में खून तैर गया। और जब तुमने मुझे कहा सारे मर्द नारी रहित रहोगे, नारी के वियोग में कष्ट सहन करोगे, भगवान की मुट्ठी कस गई। और जब तुमने कहा कि सारे मर्द नारी के वियोग में रहोगे और जीवन भर आपके आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे, इतने कष्ट आपको मिलेंगे, तो भगवान को एकदम जब मुट्ठी कसी थी श्राप देने के लिए और तुम्हें भस्म करने के लिए, जैसे इनका नेत्र खुलने वाला था, तुरंत वो माया मैंने खींच ली। अब ये कथा क्योंकि कृष्ण भगवान सुन रहे हैं उपमन्यु जी से और सनत कुमार जी सुन रहे हैं शंकर भगवान से और शौनक आदि सुन रहे सूत जी से। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, प्रभु एक बात बताइए कि जब बैकुंठ में भगवान रहते हैं, बैकुंठ में जाने के बाद में इंसान को माया लग जाती है, उन्हें माया ने घेरा क्यों? नारद जी को माया ने घेरा क्यों? बैकुंठ अधिपति के चरण में तो पहले गए, श्रीमती तो बाद में दिखाई दी जब बैकुंठ से आ रहे थे। माया क्यों हावी हुई? माया के चक्कर में क्यों पड़ गए? एक भक्त माया में भ्रमित कैसे हो गया? तब उन्होंने कहा कि जो मातृवान पितृवान आचार्य देवो भव, जो अपनी माता का कहना नहीं मानता, जो अपने पिता का कहना नहीं मानता, जो अपने आचार्य कहना नहीं मानता, उसी के पीछे माया लग जाती है। कल इतनी तपस्या करके आए थे वो, जब उन्होंने कामदेव को भी जो है परास्त कर दिया, उस गहरी गुफा में बैठे थे, तब तो माया का प्रभाव नहीं था, फिर माया का प्रभाव हुआ कैसे? तब ऋषि ने कहा कि नारद जी मानस पुत्र है,